नमस्कार मैम, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आज़ाद सिपाही की पूरी टीम की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार पिंटू भाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजधानी वासियों का दिल से आभार करती हूँ, क्योंकि इस रोशनी को अगर फैलने की ताकत किसी ने दी तो ये रांची की राजधानी ने दिया। और आप सबों को भी इस जीत के साथ साथ ये रंगों का त्यौहार होली की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी त्यौहार जो था वो अब कल ही बीता है, मैं उसकी भी शुभकामनाएं देती हूँ और आने वाले सरुल पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। मैम, पहला सवाल ये है कि आप कोरोना काल में स्कूटी से लोगों की सेवा करती थी और आज उन्हीं जनता ने आपको रांची का मेयर पद पे नवाजा है, क्या कहेंगे जनता को? देखिए, जनता का प्यार है और मैं यूँ कहूँ तो पूरा राजधानी परिवार मेरा परिवार है। और ये चुनाव रोशनी नहीं लड़ रही थी, ये चुनाव एक एक जनता लड़ रही थी जो 3 साल से अभावग्रसित थी, जो इंतज़ार कर रही थी ये लोकतंत्र के त्यौहार का, जो इंतज़ार कर रही थी न्याय का। क्योंकि इन 3 सालों में जो उनके साथ अन्याय हुआ, जनप्रतिनिधि नहीं होने की वजह से वो अपनी बातें कहाँ रखे वो समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति में जो माननीय उच्च न्यायालय में जो हम लोगों ने केस किया था, उसके बाद उसका जब रिजल्ट आया माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा चुनाव कराने को लेकर के, तो जनता में एक आस की दिया जली, लौ जली। और वो लौ आज देखिए पूरे राजधानी में रोशनी के नाम से प्रचलित हो गए। तो मैं तो सारी जनता को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि रोशनी को अपने घर में जगा दिया उन लोगों ने और अपने हृदय में इतना स्थान दिया। मैम, एक सवाल और है कि आप चूँकि समाज में जुड़े हुए हैं, समाज में बहुत काम करते हैं, शपथ ग्रहण के बाद पहला वैसा कौन सा काम रहेगा रांची वासियों के लिए, रांची की जनता के लिए? मैंने इनडायरेक्टली बताया पिंटू भाई आपको कि क्या रहेगा। मैं बता दूं आपको कि 3 साल से हमारी जनता, राजधानी की जनता या जहां भी नगर निकाय की जनता है, वो देखिए त्राईमाम कर रही थी, उसका सुनने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। ऐसी स्थिति में आज जनता को कैसे उसकी मूलभूत सुविधाएं मिल सके, आज देखिएगा अनौपचारिक बैठक हम लोगों ने सारे पार्षदों की भी बुलाई थी और सारे लोगों का हम लोग आज बैठ करके हम लोगों ने निर्धारित भी किया कि एक एक जनप्रतिनिधि, प्रत्येक वार्ड का जनप्रतिनिधि और अधिकारी कैसे जनता के बीच में जाएंगे और उनकी समस्याओं का निदान करेंगे। उसके लिए हम लोग का सबसे पहला प्रयास रहेगा, क्योंकि इन 3 सालों में वो लोग अपनी बात किसके पास रखें ये उन्हें समझ में नहीं आता था, लेकिन अब उनके जनप्रतिनिधि आ गए हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि जो भी उनकी समस्याएं थी वो अब खत्म हो गई। मेयर तो चुन लिया गया। अब एक सवाल और है, डिप्टी मेयर आप कैसा चाहते हैं? डिप्टी मेयर ऐसा हो जो हम पार्षदों के बीच भी और सारे अधिकारी पदाधिकारी और साथ ही जनता के लिए सुगमता पूर्वक उपलब्ध हो और सिर्फ गुटबाजी में ना रहे, बल्कि सारे लोगों को मिला जुला करके कैसे हम लोग कार्य कर सकते हैं, शहर को कैसे बेहतर बना सके, इसके लिए उसका विजन क्लियर हो। और निश्चित ये जो 53 वार्ड के पार्षद जीत करके आए हैं, इसी के बीच से चुन के आना है और एक एक जनप्रतिनिधि अपने आप में ही समझिए एक पिलर की तरह है। तो सचमुच मुझे ऐसा लगता है कि जब इतने सारे पिलर मिलकर एक पिलर का निर्माण करेंगे तो वो बहुत मजबूत होगा। फिर भी कैसा चाहिए है? कैसा करने का मतलब है कि आप रिजर्व सीट से आ गए, अब डिप्टी मेयर जो है वो कैसे चाहिए? मैंने तो कहा उसे सरल होना चाहिए, ऐसा सरल नहीं, आपने सही कहा। मैं एकदम स्पष्ट बता रही हूँ, जनप्रतिनिधि हो चाहे डिप्टी मेयर हो चाहे मेयर हो, कोई भी जनप्रतिनिधि बांस की तरह होनी चाहिए कि हवा आए तो झुक जाए और जब हवा थम जाए तो वो फिर से खड़ा हो जाए। मेरा जवाब अभी भी वही है, जो सरलतापूर्वक, सुगमतापूर्वक और समन्वय बैठाने वाला व्यक्ति हो वैसा ही व्यक्ति चाहिए। उसमें रोशनी करको की मर्जी नहीं चलेगी, उसमें मर्जी चलेगी हमारे मर्जी का बात सुन लीजिए। मेयर जो है उनका पसंद कैसा है? मेरा पसंद तो मैंने अपना बात भी बता दिया कि सरल हो, सुगमता पूर्वक मिले, ऐसा ही व्यक्ति मुझे चाहिए। और सिर्फ मुझे ही क्यों, पूरे राजधानी वासी इसका इंतजार कर रहे हैं। किसमें देखते हैं सचिन? सारे लोगों पे हम देखते हैं, जितने लोग आए थे यहाँ सब नेतृत्व करता है। अब देखने वाली बातें हैं ये कि 53 तो किसी एक बिल्कुल, तो ये 53 डिसाइड करेंगे, उसमें मुझे वोटिंग नहीं करना है, सिर्फ वोटिंग करना है हमारे 53 को। तो ये 53 बताएंगे कि डिप्टी मेयर कौन होगा। तो रोशनी जी का ये कारवां जो है कहाँ जाके रुकेगा? अभी मेयर बन चुकी हैं आप, आगे क्या देखते हैं? देखिए, जनता का बहुत प्यार है
माता रानी का आशीर्वाद है। और रोशनी ने कभी नहीं सोचा था कि वो सड़क की धूल है, और सड़क की धूल को भारतीय जनता पार्टी ने उठा करके सर का ताज बना लिया, आज राजधानी की कमान सौंप दिया है। और ये अगर कहीं हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि उड़ीसा की बेटी को भाई नरेंद्र मोदी जी ने उठा करके आज अपने से ऊपर देश के सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आज राष्ट्रपति की पोस्ट पर बैठा दिया है। तो ये एक आदिवासी बेटी के लिए गर्व का पल होता है, और वो मेरे आदरणीय हैं। मैं उन्हें फॉलो करती हूँ और हमेशा उनके दिखाए मार्गदर्शन पर चलती हूँ। तो रोशनी ने कभी पोस्ट का कभी सोचा नहीं था कि ये मेयर का पद या फिर आगे चल करके क्या होगा, लेकिन मैं कर्म पर विश्वास करती हूँ, संघर्ष पर विश्वास करती हूँ, और रोशनी ने हमेशा कर्म और संघर्ष देखा है। बाकी क्या होना नहीं होना वो भगवान देख रहा है, और हमारे शीर्ष के लोग हैं वो देख रहे हैं। और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी या जो भी लोग हमारे हितकारी है, उन लोग जहां मुझे रखेंगे, जो दायित्व देंगे, उसका मैं निर्वाह करूंगी। महिलाओं की संख्या इस बार बहुत ज़्यादा है, तो महिलाओं को पहला प्रायोरिटी दे के काम करेंगे या फिर पूरे जनता को लेंगे? देखिए, प्रायोरिटी सारे यहाँ महिलाएं पुरुष हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि उससे पहले वो जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधि ना तो महिला होती है ना पुरुष होता है। जनप्रतिनिधि जनप्रतिनिधि होता है, और हर जनप्रतिनिधि को बराबर आंखों से देख कर सारे वार्डों को समन्वय बैठा करके सभी वार्डों का हम लोग डेवलप कैसे कर सके, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि राजधानी को अगर सुंदर बनाना है तो उससे पहले हमको वार्ड का विकास करना होगा, और वार्ड का विकास करने के लिए हम लोगों ने कमर कस लिया है। तो आज जितने सारे लोगों थे उन्होंने संकल्प लेके गए हैं कि अपने वार्ड को कैसे सुंदर, स्वच्छ और अच्छा बना सके। तो निश्चित ही आने वाले बोर्ड की मीटिंग में आपको वो सारी स्थिति और परिस्थिति दिखेगी। आने वाले समय में अगर रांची से आपको चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो क्या विचार है? विधानसभा देखिए, अगर शीर्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी ने ये मौका दिया तो वो स्वीकार है। मैंने तो कहा कि वो जहां मुझे रखेंगे मैं वहां रहूंगी। अगर वो लोग मुझे रांची देंगे तो रांची रहूंगी, अगर वो कहीं और भेजेंगे तो वहां भेजेंगे। लेकिन रोशनी सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और मैं अपनी श्रेणी कार्यकर्ता में ही रखती हूँ। महिलाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा, चूँकि आप एक महिला हैं और बहुत धरातल से काम करके आप मेयर पद पे आए हैं, तो महिलाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा? आप सभी हमारी माताएं बहनों से बस एक ही शुभकामनाएं और आग्रह है कि आप जागिए और जाग करके एकजुट होइए और घर की दहलीज लाएंगे, क्योंकि सिर्फ छोटा सा परिवार नहीं, पूरा समाज आपका इंतजार कर रहा है। अब राजधानी को गढ़ने की स्थिति है, अब देश को विकास करने की स्थिति है। तो ऐसे में मातृशक्ति का योगदान हमेशा उच्च रहा है। तो आप सबों का मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ, और सबों का मैं आग्रह कर रही हूँ कि आप आइए, समाज के बीच में मिलजुल करके हम लोग कार्य करें, और जैसे एक परिवार को हम लोग एकजुट रखते हैं और उसका विकास करते हैं, सचमुच इस राजधानी को भी, राजधानी परिवार को भी गढ़ने की दिशा में आप अपना योगदान और सहयोग करें। आज़ाद सिपाही के साथ बात करने के लिए रोशनी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद। भविष्य की शुभकामनाएं देती है आज़ाद सिपाही की पूरी टीम। धन्यवाद। सहयोगी मनीष के साथ आज़ाद सिपाही के लिए पिंटू दुबे।